अस्सलाम वालेकुम। हम आज कराची ज़ू आए हुए हैं। देयर इज़ अ केस दैट वी हैव बीन फॉलोइंग फॉर अ वाइल नाउ, जो कि रानो बेयर का है। रानो इज़ अ सीरियन ब्राउन बेयर जो कि नियरली 20 ईयर्स की है और वो काफ़ी टाइम से कराची ज़ू में है। लास्ट ईयर एक पिटिशन फाइल हुआ था सिंध हाई कोर्ट में, जिसमें कराची के कुछ रेजिडेंट्स ने ये कहा था कि रानो को उसके या तो ज़ू में बेटर कंडीशंस में रखा जाए या तो उसको किसी एनिमल सैंक्चुरी में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ये क्यों हुआ था? क्योंकि उससे पहले एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई थी जिसमें रानो कुड बी सीन इन अ लॉट ऑफ डिस्ट्रेस। वो बहुत हीव और पैंट कर रही थी, तो इस वजह से अ लॉट ऑफ पीपल वर कंसर्न्ड अबाउट हर हेल्थ। रीसेंट डेवलपमेंट्स में सिंध हाई कोर्ट ने ये डिसीजन लिया था कि रानो को उसके जो पुराने इंक्लोजर से एक नए इंक्लोजर में डाल दिया जाए, जो कि पुराने वाले से बड़ा हो और जिसके अंदर नेचर के ज़्यादा एलिमेंट्स हों ताकि उसकी स्टिमुलेशन हो सके। हम पहले भी आ चुके हैं यहाँ पे और हम आज दोबारा आए। हमने ज़ू मैनेजमेंट से बात करी थी, लेकिन उनका रिस्पांस जो है वो उनका रिस्पांस बहुत छोटा सा था, ब्रीफ था। उन्होंने कुछ डिटेल में बात नहीं की एंड इट सीम लाइक दे देमसेल्व्स डिडंट नो मच अबाउट द पेयर। अब हम चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं रानो का नया इंक्लोजर। हम उसका पुराना वाला इंक्लोजर भी देखेंगे और हम साथ साथ ये भी देखेंगे कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। रानो जो सीरियन ब्राउन बेयर कराची ज़ू में है उसके हवाले से बात करेंगे। मिसाल देने तो बेयर्स जो होते हैं वो 8, 10, 12 घंटे दिन के अपने इलाके में घूमते रहते हैं। कई किलोमीटर वो कवर करते हैं और अपनी ग़िज़ा ढूंढ रहे होते हैं। इस सारे प्रोसेस में उनकी जो नेचुरल क्या कहना चाहिए हैबिट्स हैं वो है दरख्तों पर चढ़ना, स्क्रैच करना, डिग करना, खोद के निकालना जड़ी बूटियाँ जो वो खाते हैं, पानी में जाना, मछली पकड़ने की कोशिश करना वगैरह। तो ज़ू कीपर को भी चाहिए, रानो का जो कीपर है, कि वो कोशिश ये करे कि जी अब रानो का इंक्लोजर पिछले इंक्लोजर से तो बड़ा है लेकिन फिर भी महदूद एक जगह है, तो इसमें वो क्या कर सकते हैं जो उसके नेचुरल बिहेवियर को प्रमोट करे, एक रींच के नेचुरल बिहेवियर को प्रमोट करे। इसमें एक आइडिया मसलन ये है कि जी आप अपने ज़ू में तो बेहिसाब पत्ते गिरते हैं अलग दरख्त के, तो आप 10, 12, 15 बड़ी थैलियाँ पत्तों की जमा करें, गिरे हुए पत्तों के। उसमें आप 5, 6, 8 किलो मूंगफली मिला दें और ये सारे पत्ते घने करके रानो के इनक्लोजर की ज़मीन पे बिछा दें दिन के सुबह के टाइम पे, बक़बल इससे कि रानो को आपने नाइट क्वार्टर से बाहर उसके इनक्लोजर में छोड़ा। आप देखेंगे जब रानो बाहर निकलेगी तो वो अचानक अपने आप को मेंटली अलर्ट पाएगी, सारे पत्ते देख के भाई ये क्या हुआ मेरी जगह में, और वो सूंघेगी आगे पीछे और वो अपने पंजों से पत्ते हटाएगी, वो मूंगफली पाएगी, उसको खाएगी और ढूंढते रहेगी। उसके कई घंटे इस एक्सरसाइज में लग सकते हैं। तो ये एक तरीका है और ये तो सस्ता तरीका है। और भी सस्ते तरीके हैं, आप शहद लेके फैला सकते हैं लकड़ के ऊपर, बड़े लॉग्स जो उसके पिंजरे में हैं जो वो चाटेगी दिन में, या आप खड्डे निकाल के 1-1 फुट गहरे खड्डे निकाल के उसमें आप फ्रूट डाल दें और खड्डा बंद कर दें और आप देखेंगे कि रानो आएगी और वो सूंघेगी ज़मीन पे। उसको ये महसूस होगा कि कुछ है यहाँ, स्मेल आ रही है, क्योंकि रींचों की स्मेल बहुत तेज़ होती है, और वो फिर ख़ुद जगह जगह खोद के वो फ्रूट निकालेगी। तो ये सारी तरकीबें होती हैं और ये तो आदमी की इमेजिनेशन पे है कि और क्या आइडिया लगा सकता है, लेकिन हर स्पीसीज़ के लिए इस किस्म से कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए। अगर रोज़ नहीं कर सकते 2-3 बार हफ्ते में करें, मगर ऐसी एक्टिविटी जो आपके जानवर को मेंटली और फिज़िकली एक्टिव रखे। हमने आपको सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखा दिए हैं। अगर हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना भी चाहें तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ू मैनेजमेंट का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो बहुत ज़्यादा वेग है। डिस्पाइट द फैक्ट कि हर साल KMC ज़ू को एक बहुत बड़ा बजट अलॉट करता है, हम देखते हैं कि एनिमल्स की कंडीशन बुरी क्या उससे वर्स होती जा रही है। तो
द क्वेश्चन दैट कम्स अप ओवर हियर इज़ कि क्या जो पैसा अलॉट हुआ जा रहा है वो एफिशिएंटली यूज़ हो रहा है, या हमें किसी ऐसे एक्सपर्ट की ज़रूरत है जो जिसको एनिमल्स की समझ हो और जो एक्चुअली एक्सप्लेन कर सके कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनके जो जानवर हैं उनका बेहतरीन तरीके से ख्याल रखा जाए, और कोशिश ये करें, बल्कि ये अहद करें कि जी कोई जानवर मज़ीद वो वाइल्ड से या जंगल से नहीं लेंगे। अगर उन्होंने और जानवर रखना ही है तो वो किसी और ज़ू से लें जो कैप्टिव बॉर्न हो, जो पैदा ही ज़ू में हुए हैं और जिनका वाइल्ड में या जंगल में सरवाइव करना नहायत मुश्किल होगा।